अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग ना 10वें सूत्र से आज देखेंगे। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार और ये रिवीजन हो जाएगा और ये बैठ जाएगा दिमाग में। महर्षि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग है तप, अहिंसा, स्वाध्याय। नहीं, देखिए ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मुझे कूट में बताइए आंसर। 134 तो 134 वाला आंसर, बहुत सुंदर। देखिए अब नेट JRF में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इस तरह से, क्रिया योग में सम्मिलित है, ये क्वेश्चन था। अब बताइए, स्वाध्याय, तप, अविद्या, ईश्वर प्रणिधान हो गया। 2 1 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 है। ठीक है, क्वेश्चन इससे कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्रणिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? क्रिया योग। दो चीजें। देखिए कई बार क्या होता है ना, आधा क्वेश्चन पढ़ के आपको सब कुछ आते हुए गलत हो जाएगा, आपको लगेगा अरे क्रिया योग आ गया, आप ये यम और नियम आगे पढ़ोगे। ये ऐसा होता है कि हमें लगता है क्रिया योग आ तो गया, सही आंसर, आगे बढ़ो, क्यों समय बर्बाद करना। लेकिन मैं ये कहूंगा क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना है। कई बार नहीं और है में चक्कर होता है, और कई बार हम अगला ऑप्शन नहीं देखते, MCQ है ये, तो इसमें दिक्कत होती है। ठीक है, इनमें से क्रिया योग का फल है, अब ये बता दीजिए क्वेश्चन, क्रिया योग का फल है 1 और 4 क्लेशों को समाधि सिद्धि। 1 और 4 1 और 4 बहुत सुंदर, 1 और 4 आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन आया नेट JRF का पुराना क्वेश्चन। पतंजलि के, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं। अब यहाँ उद्देश्य दे दिया गया 2 और 4 समाधि भाव और क्लेश अनुकरण। तो ठीक है, 2 और 4। क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, शब्द बदल देते हैं, शब्द बदल देने से हम कंफ्यूज होते हैं। तो समाधि भाव लेकिन क्लेश तनु, ये दो चीजें हमें पता है, 2 और 4 हो गया। इसी क्वेश्चन को एक बार और पूछा गया, सवाल था क्रिया योग के लाभ हैं। अब देखिए उद्देश्य और यहाँ लाभ पूछ लिया है। तो क्लेशों की निवृत्ति और समाधि अवस्था की प्राप्ति, इतना आसान है। उसके बाद सवाल है, महर्षि पतंजलि के मुताबिक कितने क्लेश हैं? 4 नहीं है, 5 क्लेश है ना। पंच क्लेश तो ऐसे याद कर लीजिए, पंच क्लेश तो 5 तो ऐसे ही याद रखें। दूसरा, क्लेशों को बिल्कुल क्रम से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने दिया है पजल करके, इसको सजाइए। अविद्या 14253 ठीक है, 253 बहुत सुंदर। नेहा जी बताइए, अब पांचों पंच क्लेश को जरा नाम बता दीजिए ऊपर से सीक्वेंस में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। रिया जी बताइए जल्दी से। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है नेट में, क्लेश की निम्न अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अवस्था अभी हम लोगों ने याद किया, और उसी को क्रम में ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट में। अब बताइए। 3 1 4 उदार विक्षेप। 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 चौथा वाला ऑप्शन, 4 तीसरा वाला ऑप्शन और 2। ठीक है, ये सब लोग देखिए, अगला क्वेश्चन ये सब इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अब जितना क्वेश्चन नेट में पूछा गया, जब पतंजलि योग दर्शन का अलग से टेस्ट लेंगे तो ध्यान रखिएगा। अनात्मा में आत्मा की भाव की अनुभूति क्या है? अविद्या है। दुख को सुख समझ लेना क्या है? ठीक है। दृक्, अब दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक हो जाना क्या है? अस्मिता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है? बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित अविद्या और अस्मिता दोनों। अस्मिता हाँ, विद्या अस्मिता दोनों आना चाहिए। 2 3 कोट दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन 2 3 4 3।
जीवन के प्रति आसक्ति अथवा मृत्यु का भाव निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? सभी मानव में। सभी मानवों सभी में, सर सभी सभी मानव सभी मानव सर, में। सर एक डाउट है। क्या? सर सभी जीव में होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि पशु में भी होता है। पशुओं में जो है ना यहाँ चर्चा नहीं की गई है, इसीलिए सभी केवल सभी मानवों में होगा। वहां पे कहा गया ना जो विद्वान है वो भी, जो मूढ़ है वो भी, दोनों की बात की गई है ना। जी जी, ठीक हाथ है, में विद्वान को साथ जोड़ के तब बताया गया ना, है तो चर्चा मानव की। मानव की हो रही इसीलिए।